हे गाइज, वेलकम बैक ए न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक ही होंगे। तो आज हम लेक्चर नंबर 6 जो कि मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकंड का है, इस यूनिट को हम कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट यूनिट को स्टार्ट करेंगे जो कि होगा हमारा फार्माकोलॉजी सेकंड। उससे पहले हम आज आपके लिए लेकर आए हैं सेकंड जनरेशन H1 एंटागोनिस्ट। हमने फर्स्ट जनरेशन के सारे देख लिए थे। अब फर्स्ट जनरेशन को देखने के बाद अब हम सेकंड जनरेशन के जो भी H1 एंटागोनिस्ट होते हैं उनको देखेंगे। तो इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है उसको मैं पहले बता दूं आपको। अगर आप ने कभी कभी क्या होता है कि आप बाइक से चल रहे हैं और बाइक से चलते समय जो आपने H1 जो आपका फर्स्ट जनरेशन वाला आपने ड्रग ली थी, फर्स्ट जनरेशन वाली जो ड्रग थी उसको लेकर के आपने बाइक से चले, तो क्या था कि फर्स्ट जनरेशन की जो ड्रग थी वो आपको CNS को डिप्रेस करके आपको स्लीप, आपको नींद आ रही थी उनको खाने के बाद। तो उससे क्या होता था कि रास्ते में आपको नींद आ गई तो आपका एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो उन सारी प्रॉब्लम्स को देखते हुए हमें अब सेकेंड जनरेशन की जो ड्रग्स हैं उनको तैयार करना पड़ा जिससे कि वो प्रॉब्लम ठीक हो सके। तो वही है, अब ये जो ड्रग्स होती हैं, ये जो ड्रग होती हैं वो होती हैं आपकी हाइड्रोफिलिक नेचर की। अब हाइड्रोफिलिक नेचर की जो ड्रग्स होती हैं वो आसानी से जो ब्लड ब्रेन बैरियर होता है उसको क्रॉस नहीं कर पाती हैं और CNS के अंदर नहीं जा पाती हैं, जिससे आपका जो है ये जो CNS है आपका ये ब्लड ब्रेन बैरियर आसानी से क्रॉस नहीं कर पाती हैं। और जो लिपिड सॉल्युबल होती हैं वो आसानी से क्रॉस कर, जो H1 थी वो लिपिड सॉल्युबल थी, वो आसानी से क्रॉस कर जा रही थी, इसलिए CNS को डिप्रेस कर रही थी। लेकिन जो आपकी अब H1 जो सेकेंड जनरेशन वाली होंगी वो जो ड्रग होंगी वो आपका इसको पास नहीं कर पाएंगी, ये हाइड्रोफिलिक नेचर की होंगी, इससे आपका वो प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। तो वही है कि लिखा भी है कि दे इजिली क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर एंड डिप्रेस द CNS। जो आपकी फर्स्ट जनरेशन की थी वो आसानी से हो जा रही थी पास। अब जो सेकेंड जनरेशन है लेकिन सेकेंड जनरेशन H1 एंटागोनिस्ट जो है वो पास नहीं होगा और सेडेटिव इफेक्ट नहीं है इसके पास, ठीक है। और मेजर साइड इफेक्ट ऑफ फर्स्ट जनरेशन H1 जो एंटागोनिस्ट थे उनका यही था कि वो सेडेशन कॉज कर रहा था। क्यों? क्योंकि वो आपका लिपोफिलिक नेचर में थी ड्रग्स, इसलिए। और ये लिखा है कि सेकेंड जनरेशन जो आपका पहले यहाँ पर पॉइंट लिखा वही है, सेकेंड जनरेशन H1 एंटागोनिस्ट जो थे उनकी जो सेलेक्टिविटी थी वो बाइंड्स हो रहे थे पेरीफेरली H1 रिसेप्टर से। क्यों? क्योंकि वो आपका हाइड्रोफिलिक हैं। जो आपके जो सेकेंड जनरेशन है वो हाइड्रोफिलिक हैं, इसलिए क्या हो रहा है वो पेरीफेरली H1 रिसेप्टर से बाइंड हो रहे हैं, जिससे वो आपके ब्लड ब्रेन बैरियर है जो उसको क्रॉस नहीं कर सकते। ये आपका सेकेंड जनरेशन H1 एंटागोनिस्ट था। इसका मोड ऑफ एक्शन देखिए, इसका जो मोड ऑफ एक्शन है, मोड ऑफ एक्शन में ये सेम फर्स्ट जनरेशन की तरह ही काम करते हैं H1 एंटागोनिस्ट, ठीक है। जो आपका फर्स्ट जनरेशन H1 एंटागोनिस्ट था उसी की तरह, फंक्शन भी सेम ही है उसी की तरह, ठीक है। ये लिखा है आपका फंक्शन भी सेम ही है। अब नेक्स्ट आपका इसमें जो आपकी ड्रग्स है, जब आपका ये इसमें जो ड्रग्स हैं आपकी, वो पहली ड्रग जो होगी वो है एस्टीमिजोल। एस्टीमिजोल जो है ये आपकी ड्रग है, आपको ये सेकेंड जनरेशन में पढ़नी है। इससे पहले मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को दिखा दूं कि इससे क्वेश्चन आया है नहीं आया है। देखिए ये थर्ड ईयर पुराने क्वेश्चन है, ये इसमें जो है आपका इतना सारा पेपर है, ये इसमें इस से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है। ये मैंने आपको देखा दिया था, इससे कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है और आप देख लीजिए। लेकिन हमारे सिलेबस में इसलिए हमें देखना तो होगा ही, तो आप देखते रहिए इसको, देखिए हो सकता है आ जाए आगे। तो अगर आपको ये स्ट्रक्चर जो है कठिन लग रही है तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं, अन्यथा आप इसको अगर कर सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप कर सकते हैं तो कर भी लें,
तो इससे आपका ये जो मोड ऑफ एक्शन है इसका, ये H1 जो रिसेप्टर्स होते हैं एंटागोनिस्ट, उसके सेलेक्टिव होता है कि उस H1 से ही ये बाइंड होता है जा करके। और यूज इसका वही की एलर्जिक कंडीशंस, रनी नोज, वाटरी आइज, स्किन कंडीशंस, जो कि आपकी एलर्जी हो जाती है, स्किन कंडीशन, आप खुजली वगैरह, इचिंग हो जाता है, उसको ट्रीट करने में, ठीक है। लेकिन इसका एक साइड इफ़ेक्ट ऐसा है हुआ कि ये जो है अरिथमिया को कॉज करती थी ये ड्रग, जिससे ये हम यूज नहीं करते हैं इसको। अरिथमिया क्या होता है, हार्ट बीट को क्या था, इंक्रीज कर देता था बहुत, जिससे आपका हार्ट रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए इस ड्रग को अब हम यूज नहीं करते हैं। इसकी जगह पर अब हम आ गए हैं ये लोराटेडीन। लोराटेडीन जो ड्रग है आपका, उसका स्ट्रक्चर ये है, देखिए इसमें दो आपका इधर उधर फिनाइल होते हैं, या आप बेंजीन भी बोल सकते हैं। ये Cl लगा है, ये आपका हाइड्रोसाइक्लिक रिंग है जिसमें आपका नाइट्रोजन है, और COO और CH2 CH3, ठीक है। ये आपका स्ट्रक्चर है इस ड्रग का। इसका जो यूज है, देखिए इसके जो यूज है वो सेम एज जो आपने पुराने देखी थी, पहले वाली जो फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन अभी मैंने ड्रग बताई, ये जो है इसी का आपको यूज इसमें लिख देना है। मोड ऑफ एक्शन भी सेम है उसी की तरह, आपको वही लिख देना है। थर्ड आपका इसमें है सिट्राजीन। सिट्राजीन के अलावा आपका इसमें लीवोसिट्राजीन। सिट्राजीन और लीवोसिट्राजीन में कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है, सेम ही स्ट्रक्चर है। केवल आपको देखिए इसमें ये जो हाइड्रोजन है ये आपको इस बिलो द प्लेन दिख रहा है, और इसमें जो है एबव द प्लेन है, ठीक है। यही अंतर है इसमें सिट्राजीन और लीवोसिट्राजीन में, बाकी स्ट्रक्चर सेम है, आप देख सकते हैं ये भी और वो भी, ठीक है। यूज आपका ये सेम है जो अदर ड्रग जो थी उन्हीं की तरह है, ब्लॉक कर रहा है H1 रिसेप्टर को। यूज ये मोड ऑफ एक्शन था, सॉरी, ये आपके जो है यूजेज हैं। यूजेज वही है, रिलीफ एलर्जिक सिम्टम्स लाइक रनी नोज, इचिंग, आइज जो हो गया आपका, स्नीजिंग हो गया, इचिंग ऑन स्किन, रेसेस, इसी सबको ये ट्रीट करने में काम आती हैं ड्रग्स। लीवोसिट्राजीन इनेंशियोमर होता है सिट्राजीन का, क्योंकि सेम ही स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये लेस सेडेटिव होता है देन सिट्राजीन, सिट्राजीन से लेस सेडेटिव होता है, ठीक है, इसलिए इसका यूज ज़्यादा होता है, उसका कम होता है, ठीक है। अब आपका इसमें जो अगली जो है वो है मास्ट सेल स्टेबलाइजर। मास्ट सेल स्टेबलाइजर कहने का मतलब है कि ये जो है मास्ट सेल जो आपकी रिलीज हो रही थी, मास्ट सेल से क्या रिलीज हो रहा था, आपका जो मास्ट सेल था वहाँ से आपका, जैसे यहाँ पर देखिए ये आपका मास्ट सेल है, इसमें जो आपके वेसिकल्स में क्या भरा हुआ था, हिस्टामीन। तो प्रॉब्लम तो सारी यहीं से कॉज हो रही थी कि जैसे ही ये मास्ट सेल यहाँ से ब्रेक होती थी और यहाँ से हिस्टामीन जब आपका बाहर आता था, तो ये हिस्टामीन अपने रिसेप्टर से बाइंड होता था और वहाँ से आपका प्रॉब्लम आपको होती थी, इचिंग, जो भी रेडनेस, रेसेस होते थे, स्वेलिंग होती थी। तो जो ड्रग थी आपकी फर्स्ट सेकंड जनरेशन वाली, वो ड्रग यहाँ पर बाइंड होकर के इसके जो है जो आपका प्रोडक्शन था उसको रोक रही थी। अब क्या था, अब जो आपकी जो ड्रग आई है मास्ट सेल, जो आपका मास्ट सेल स्टेबलाइजर है, ये क्या करेंगे कि ये इसको यहाँ से इसका रिलीज होना ही बंद कर देंगी, यहाँ पर इसको मास्ट सेल को फटने ही नहीं देंगी। इसलिए यहाँ पर ये मास्ट सेल स्टेबलाइजर का यूज किया जाएगा, ठीक है। यानी कि जो डीग्रेनुलेशन है उसको इनहिबिट कर देगा, जो हिस्टामीन है उसका रिलीज इनहिबिट हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इसमें आपका जो होता है प्रोस्टाग्लैंडिन और ल्यूकोट्रिन्स, ये दोनों आपके जो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स हैं वो होते हैं। इसमें जो है आपका एक ड्रग दी गई है क्रोमोलिन सोडियम।
ये एक ड्रग ही इसमें दी गई है, इसी को आपको देखना है, क्रोमोलिन सोडियम। इसका जो स्ट्रक्चर है थोड़ा बड़ा है, बड़ा और कुछ नहीं है। आपका इधर देखेंगे सेम चीज़ ही है। आपको सिर्फ इतना याद रखना CH2 CH CH2 OH, और बाकी O इधर भी है, O इधर, यहाँ भी CO COO Na सेम है, याद करने को ये कठिन नहीं है, ठीक है। मोड ऑफ एक्शन इट वर्क्स बाय इनहिबिटिंग द डीग्रेनुलेशन ऑफ मास्ट सेल। वही मास्ट सेल का डीग्रेनुलेशन को इनहिबिट कर रही है और हिस्टामिन, जिससे कि रिलीज नहीं हो सकता और हमें जो रेसेस वगैरह जो भी प्रॉब्लम्स है वो नहीं होगी। यूजेज आप इसके देखें तो इसका मेन यूज है कि अस्थमा को ट्रीट करने में एंड ब्रोंकोस्पाज्म। अस्थमा जो होता है आपका, जैसे कि जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा जो है आपका वो रिलीज हो जाता है म्यूकस। अब म्यूकस बहुत ज़्यादा रिलीज होने लगता है, तो जिससे कि आपका जो हवा है वो अंदर जाने में, ऑक्सीजन जो अंदर जाने में प्रॉब्लम होती है, तो उसी को हम अस्थमा कहते हैं। नजल सॉल्यूशन यूज्ड फॉर ट्रीट नजल कंजक्शन, ठीक है। इसका अगर आप सॉल्यूशन बना लें तो नजल कंजक्शन में को ट्रीट करने में यूज होगा। आई ड्रॉप के रूप में ये यूज होता है, आपका रेड आइज हो जाती हैं। अगर आप ड्रॉप के रूप में यूज कर रहे हैं तो आपका रेड आइज को ख़त्म सही करेगा, ठीक है। अगर आप इसको ओरली यूज कर रहे हैं तो खुजली, आपका फ्लैशिंग एंड स्किन प्रॉब्लम्स उसको ठीक करेगा। बहुत सारे इसके रोल हैं, बहुत सारे यूज हैं, ठीक है। अब आपका सबसे मेन इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है इस यूनिट का, उसको हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। बाकी आज की वीडियो में मेरे को सिर्फ इतना ही बताना था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए नई वीडियो लेकर आएँ तुरंत।